Hello everyone, sharing the notes for competition in microbial interaction. कंपटीशन जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन टू पॉपुलेशन जिसके अंदर दोनों पॉपुलेशन आपस में एडवर्सली अफेक्ट होते हैं अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के टर्म्स में। पॉपुलेशन जो है एक लोअर मैक्सिमम डेंसिटी या लोअर मैक्सिमम ग्रोथ रेट को अचीव करते हैं जब वो कंपटीशन में होते हैं, और जब वो कंपटीशन में नहीं होते हैं तो वे कांस्टेंट रेट को अचीव करके रखते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए। यूजुअली कंपटीशन उन दो पॉपुलेशन के बीच में होता है जो कि आपस में compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, या तो वो स्पेस हो सकता है या फिर कोई लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हो सकता है। मतलब किसी भी ग्रोथ लिमिटिंग रिसोर्स की कंडीशन में दो पॉपुलेशन के अंदर कंपटीशन का जो है रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशंस जो हैं जब इकोलॉजिकल सेपरेशन को एक्सपीरियंस करती हैं ड्यू टू कंपटीशन, उसको हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। एग्जाम्पल कंपटीशन के सबसे पहला है पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया की स्पीशीज के बीच में। इंडिविजुअली जब वो ग्रो करते हैं तो वो एक कांस्टेंट पॉपुलेशन का लेवल मेंटेन करते हैं जब एक एडिक्वेट सप्लाई होती है उनके बैक्टीरियल प्रे की। बट जब हम इन दोनों को एक साथ ग्रो कराते हैं तो देखा जाता है कि आफ्टर सम डेज जो पैरामीशियम ऑरेलिया है वो सरवाइव करता है। ऑल्दो दोनों में से कोई भी स्पीशीज एक दूसरे पे अटैक नहीं करती और ना ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो पैरामीशियम ऑरेलिया है वो एक रैपिड ग्रोथ शो करता है जिसकी वजह से वो आउट कम्पीट कर देता है पैरामीशियम कॉर्डेटम को फॉर द फूड एंड उसको एक्सक्लूड कर देता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है जब कंपटीशन मिनिमाइज हो जाता है किन्हीं दो पॉपुलेशन के बीच में ड्यू टू द एबिलिटी of those population to occupy different habitats in the same area. एग्जाम्पल पी कॉटेटम और पी बर्सेरिया का है। इसके अंदर ये दोनों स्पीशीज सेम फूड के लिए compete करती हैं, लेकिन ये सरवाइव कर पाती हैं आपस में और स्टेबल इक्विलिब्रियम रीच करती हैं जब हम उनको साथ में ग्रो कराते हैं। इसका रीजन ये है बिकॉज दे ऑक्यूपाइड डिफरेंट रीजन्स इन द कल्चर फ्लावर्स जहाँ पे हम इनको साथ में ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा कंपटीशन का है वो मरीन हैबिटेट का है। मरीन हैबिटेट में साइक्रोफाइल्स और साइक्रोट्रॉफ्स पाए जाते हैं जो कि आपस में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो काफी लो होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर लो होता है मरीन हैबिटेट का तो जो साइक्रोफाइल्स रहेंगे उनका जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होता है वो हायर होता है, जिसकी वजह से वो साइक्रोट्रॉफ्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। सिमिलरली जब कंडीशंस चेंज होती हैं, मतलब कि जब हाई टेम्परेचर आता है तो जो साइक्रोट्रॉफ्स हैं वो हायर इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट अचीव करके साइक्रोफाइल्स को एक्सक्लूड करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो सेम बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो डिफरेंटली compete कर सकती है और डोरमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है क्रोमेशियम वेनोसम का, जो कि आउट कम्पीट करता है और एक्सक्लूड करता है क्रोमेशियम वाइसी को जब वो लोग कंटिन्यूस लाइट की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पे इनका ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर होता है सल्फाइड। सो बेसिकली किसी भी नेचुरल हैबिटेट में जो कंपटीशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं और वो रिसोर्सेज एसेंशियल भी हो सकती हैं और ग्रोथ रेट को भी अफेक्ट कर सकती हैं। सिंस डिफरेंट स्पीशीज की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो सकता है दो या दो से ज्यादा माइक्रोबियल स्पीशीज के बीच में। So this was it for competition. Hope it helps. Thank you.